तो आज अपन लोग शुरू करते हैं एनर्जी डीलिंग पे। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बोर ने जो निकाली थी। इवन जो इससे जस्ट पहले अभी एक क्वेश्चन आपको डिस्प्ले दिख रहा था, वो जेई एडवांस में इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है जो काइनेटिक एनर्जी का है। मेंस के अंदर आपका रेडियस वाला इस बार क्वेश्चन आया। तो हर एग्जाम में ना सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसकी एक ही लिमिटेशन है, एन बाई जेड है, जेड बाई एन है, एन क्यू बाई जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू है, यही याद नहीं रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बाद में बनाने पड़ेंगे और जिधर भी आप पढ़ते हो उधर लेके चिपका देना उसको, और यू कीप ऑन सीइंग कि बार बार देखते रहो, तभी वो याद रहेगा। और उसका क्वेश्चन बड़े पक्का है इस साल है। मेरे एक स्टूडेंट जिसकी 1100 रैंक आई इस साल, उससे भी ये काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा क्वेश्चन गलत हो गया। वो बोल रहा था सर मैं कर देता ना अंडर 1000 हो जाता था। पर फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं अपन कुछ एनर्जीज के बारे में। तो बड़ी सिंपल तरह से समझाऊंगा, फिजिक्स में आपको इसका रियल फंडा समझेगा। पर अभी के लिए थोड़ी सी बात, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर। देख वैसे सिंपल है, फोर्स का के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, इनटू डिस्टेंस किया तो वही जितना काम किया उसी को पोटेंशियल एनर्जी में लेके चल रहे हैं। बट फिजिक्स में यू विल लर्न दैट, बाद में समझेगा। पर प्रॉब्लम क्या है, साइन का। फोर्स के टाइम पे दिक्कत नहीं थी, अभी हमें एक साइन और लगाना पड़ेगा, और वो क्यों मैं समझाता हूँ। अच्छा एक बात बताना मुझे पहले, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इस पॉइंट पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है या नीचे जाने में, ऊपर वाले में। इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी कि छोड़ते ही किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, है ना। तो एनर्जी एट रेस्ट इतनी ज़्यादा थी कि छोड़ते ही किस में हो गई, एनर्जी एट मोशन, हाँ या ना। अब बताना मुझे इसमें से तुम बस इतना बोलना कि कौन छोड़ते ही एकदम मूव मारेगा तेजी से। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बैठा हुआ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बैठा हुआ है। मुझे बताओ कि कौन छोड़ते ही एकदम मूव करेगा एक दूसरे के पास, सेकंड वाला, यस। तो तुम्हारे हिसाब से सेकंड वाला ये है ना। अच्छा इसमें कौन मूव करेगा, केस 4 वाला, राइट। तो ये वाला केस मेरे लिए मूव करेगा। इवन अगर मैं यहां पर नेगेटिव नेगेटिव भी रख देता था तो फिर मेरे पास केस 6 होता था जो छोड़ते ही मूव करता था, राइट। यानी कि उसमें इतनी एनर्जी है कि छोड़ते ही किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, यस और नो। अब मैं अगर गौर से बताऊं तो इसी चीज पे मैं पोटेंशियल एनर्जी का कमेंट करता हूं। मैं कहूंगा इस केस की पोटेंशियल एनर्जी इस केस से ज्यादा है, छोड़ा धड़ाक से मूव हुई, है ना, इतनी एनर्जी भरी हुई है। इस केस की पोटेंशियल एनर्जी कम है इस केस से, यस और नो। तो आप देख रहे हो डिस्टेंस के साथ तो उल्टी बात हो रही है। यहां मैं देखता हूं तो यहां मैं देख रहा हूं ठीक है यार, मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, जो बता भी रहा है फॉर्मूला, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर यहां के केस में अगर मैं देखूं तो उल्टा हो जा रहा है, जब मैं डिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहा हूं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जा रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें, इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर मैं इसके जो फॉर्मूले होंगे वो विद साइन लूं, कैसे लूं, समझे। तो अगर मैं इसके फॉर्मूले को विद साइन लूं तो ये वाली चीज रिजॉल्व हो जाएगी। अब समझाता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। मान लो ये वैल्यू -10 है और ये वैल्यू -2 है, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा। हम भी तो यही कह रहे थे केस 2 में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अगर ये वैल्यू 2 है और ये 10 है तो 10 ज्यादा है। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना देगा, राइट। समझ रहे हो बात को। तो पता हम विद साइन लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और जब जब नेगेटिव साइन होता है वो अट्रैक्शन को सिग्निफाई करता है। जितना ज्यादा नेगेटिव साइन होगा मतलब उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वो लोग जो अपोजिट चार्जेस हैं एक दूसरे से। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के केस में बात करूं तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो उतना ही ज्यादा टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस से। मानता कि नहीं मानता। चलो अब कहानी को अपन लेकर आते हैं और वापस से अपन पोटेंशियल, काइनेटिक, सारी एनर्जीज को डिफाइन करेंगे। तो पहला है ई टोटल, राइट। टोटल एनर्जी आप जानते हो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो बात तो मैं उसी की कर रहा हूं, मेरे न्यूक्लियस की। ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर हमारा कौन घूम रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन।
न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है बोलो? जेड ई, है ना। लेकिन ये पॉजिटिव वाला हो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अभी मैंने साइन क्यों रखा? क्योंकि मैं पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे साइंस लूंगा, है ना। तो आते हैं जरा सोचते हैं, पहले तो काइनेटिक एनर्जी की डीलिंग कर लें। अच्छा, बोर का एक रिलेशन था, क्या आया था? के जेड, बोलो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यस, हमने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल, यस, ये दोनों बैलेंस्ड हो रही है, सेंट्रीफ्यूगल लग रही है बाहर और जो सेंट्रीपिटल है वो प्रोवाइड कर रहा है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है गुरु, मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, यहीं पे इसी रिलेशन को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या मैं इस आर को ऐसे नहीं काट सकता? कोई गुनाह हो गया क्या? अगर मैं इधर हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई गुनाह हो गया क्या? ये जो हाफ एम बी स्क्वायर है, क्या हम इसे काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते? विच इज हाफ इंटू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यस और नो? ठीक है सर, ये तो एक फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी का जो मैंने ऐसा लिखा। अच्छा, साइंटिस्ट लोग तो तुम्हें पता ही है, सब सॉल्व कर लेंगे, उनको पता है ऑलरेडी कि आर की वैल्यू कितनी थी, 0.529 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, था क्या नहीं था? वो एंगस्ट्रॉन में था, वो सब कन्वर्ट कर लेगा। मतलब मेरे लिए तो जेड और एन इंपॉर्टेंट है, जेड गया ऊपर और एन स्क्वायर रह गया नीचे। तो तुमने क्या देखा, जब मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा। और पता है साइंटिस्ट लोग ने सब कैलकुलेट कर लिया और जनरली इसके आंसर्स है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻, राइट। तो वो उससे कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके ये जो वैल्यू आई प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गई काइनेटिक एनर्जी। चलो सर, ये भी आ गया। अब मैं आता हूँ, देखो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का डेटा तो आ गया, अभी सारी एनर्जीज यहीं से आ जाएंगी। ये आया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का। अब मैं आता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के डेटा पे। तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या बोला अभी, के Q1 Q2 अपॉन आर, बोला कि नहीं बोला? ठीक है सर, के Q1 Q2 अपॉन आर बोला, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने बोली थी कि विद ए साइन है रिलेशन। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहा हूँ, के Q1 मतलब जेड ई और Q2 मतलब E, लेकिन इस बार का E कौन सा साइन है बे, बोल, माइनस, क्योंकि वो नहीं लगाऊंगा तो सही से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा एनर्जी का। अपॉन क्या किया, आर किया कि नहीं किया? तो क्या मैं इसे ये नहीं लिख सकता, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यस, आ गया रिलेशन। यार एक बात बताना, ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है माइनस का, ऊपर वाला क्या आया था, हाफ के जेड ई स्क्वायर, दिख रहा है क्या? ये दोनों वैल्यू सेम सेम सी नहीं दिखती? दिखती है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू काफ़ी कुछ सेम दिखती है, बस साइन का अंतर है। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो यही हो जाता था। तो सही मायने में तो अगर मैं ये कहूँ तो इसमें तो कोई गुना नहीं हो जाएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ, बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो इसका फॉर्मूला आया था ये वाला, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा, माइनस इसका 2 से मल्टीप्लाई किया 27 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया कि नहीं आया? अच्छा सर, टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, अभी सीखा था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला है ना, मतलब -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही लिख दूं, और ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट।
तो दिस ई टोटल विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? अपने काम के सिर्फ फॉर्मूलेज हैं और बहुत ज़्यादा हैं अब अपने काम के ये फॉर्मूलेज। तो देखो मैं क्या करूँ, इसको अगर लेकर आ जाऊँ तो एक तो मेरे काम का ये फॉर्मूला आया, राइट, एक मेरे काम का ये फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का, और एक मेरे काम का ये फॉर्मूला है। थोड़ी देर के लिए बस ये तीन ही फॉर्मूले लिख ले, क्योंकि काम इसी से होगा। डेरिवेशन तो तेरे को वीडियो में वापस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले एक बार लिख ले, फिर अब करते हैं इस पर थोड़े से क्वेश्चन, फिर सोचेंगे शेल में कौन जंप कर रहा है। अब इससे हर एक शेल की एनर्जी सब कुछ निकल सकती है, राइट। अच्छा, ये भी हम बता चुके हैं पहले ही, फिर बोलता हूँ। जो फर्स्ट शेल है ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का घर, के शेल, क्योंकि हमारा ये मॉडल सिर्फ है ही हाइड्रोजन के लिए। तो अगर मैं इसको उठाकर इतनी एनर्जी दे दूं कि दूसरे शेल में चला जाए, तो ये जो स्टेट होगी इसको हम क्या नाम देंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट। और अगर उठाकर तीसरे में कर दूं तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बात समझ में आती है? इजी पीजी, एकदम से आसान। तीनों फॉर्मूले डाल दिए, पोटेंशियल काइनेटिक, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आ जाएगी इसी फॉर्मूले के साथ। तो अच्छा, ये जो वैल्यू थी इसको अगर जूल में लिखते यही वाले कन्वर्जन को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को, तो इतना आ जाता था -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल वो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक बार नोट कर लो भाई, ये दो फॉर्मूले है ना। ये तो कर ही लिया पोटेंशियल का, और ये भी हमने देख लिया टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब करते हैं क्वेश्चंस, आसान और इजी क्वेश्चन से वी विल बी स्टार्टिंग, और फिर धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे अपने लेवल पे। हो गया। ये तो रेडियस का रेशियो वाला आ गया। ट्रांजिशन अभी बताएंगे, ये भी अभी, ये भी अभी, ये भी अभी, ये भी अभी, ये भी, ये भी। ये बहुत इजी। इन द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम। अरे नहीं सॉल्व कर रहे हैं यार, बहुत इजी है। यस, सीधे सीधे हो गया। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या है, कि ई टोटल इक्वल टू माइनस ऑफ, आ गया +3.4। यस, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अच्छा, यहाँ पे क्या साइन नहीं दे रखा है तो उसको अभी इग्नोर करते हैं। बाकी तुम देखो क्या था, जेड स्क्वायर अपॉन, अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 होगी, तो 13.6 माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है ना इसमें, उसको साफ कर दें। इसमें कहीं अपन को दिख रहा है 43 ईयर्स। रुक जाओ, ये थोड़ा साफ साफ कर देता हूँ इसे। तो अभी साफ दिख रहा है। The ground state energy of hydrogen atom is this, then energy of second excited state of helium plus in electron volt is। हाइड्रोजन की नहीं भी देखे जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो एक्चुअल में क्या निकालना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस की। क्या तुम सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू को जानते हो कितनी होगी, 3। तो फॉर्मूला -13.6 इंटू
जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछ रहा है भाई आंसर, इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ही फॉर्मूला ज़्यादा जोर देने के लिए बोला था। तो यहाँ पे आ जाओ -13.6 इंटू, बंदा कौन है बेटे, हीलियम। तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है 2, और शेल नंबर कौन सा है 3। यस, सॉल्व कर, यस आंसर आ गया सी। मैं तो कहता हूँ अपन लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट शेल्स की एनर्जी को जरा याद कर लेते हैं, तो हमारे लिए ना कहानी थोड़ी सी आसान बन जाएगी। या फिर चलो पहले ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, फिर तुमको कुछ वैल्यूज़ याद कराऊंगा जिससे स्टोरी और आसान और बढ़िया बनेगी अपनी, ठीक है। एक तो ऐसे भी क्वेश्चन आया, ये देख, ये यहीं से निकाला हूँ, थोड़ी सी इसकी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं थी। ये रहा। The energy of electron in the first Bohr orbit of hydrogen is this. Then the possible values of energy, एनर्जी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो तू क्या करेगा पता है, हमेशा यही वैल्यू पॉसिबल होंगी, -13.6, क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर हो गया अपॉन n का स्क्वायर, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू 1 होगी तो 13.6 हो गया। चलो n की वैल्यू 2 होगी तो कितना हो जाएगा, देखना, -13.6 डिवाइड बाई 4, बोल कितना हो गया, पहला ही ऑप्शन आ गया। आगे की पता चेक भी नहीं करना। अब क्योंकि जिसके बाद भी मैं n स्क्वायर से डिवाइड करूँगा 3.46 छोटी वैल्यू आनी है, ये सब तो बड़ी ही दे रखी है। पॉजिटिव तो होगी ही नहीं, होगा कैसा, नेगेटिव होगा। ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस से, जितना कम दूर जाता जा रहा है उतना ही कम अट्रैक्टेड है, क्योंकि नेगेटिव साइन के अंदर वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, समझ रहा है। यानी कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ गए कि नहीं समझे। चलो सर, अब क्या करता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ यार, ये भी अपने आप में है, और एग्जाम में है ना अपन को थोड़ी सी स्पीड अपनी फास्ट करनी होती है। तो अपनी स्पीड को फास्ट करने के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि यार कुछ वैल्यू है ना तुम याद रख लो तो तुम्हारे लिए अच्छा जाएगा। बल्कि चलो उससे भी पहले एक क्वेश्चन ऐसा वाला कर लो, सिंपल है, ये भी कर ले, फिर इसके जस्ट बाद मैं कुछ वैल्यूज को याद करने के लिए कहूँगा। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम प्लस फॉर अ फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या तुम समझे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब शेल नंबर क्या है, एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब शेल नंबर क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो कैलकुलेट द रेडियस रेशियो इज दिस, 9/4 आया, पक्का बिलीव कर लूँ तेरा, ठीक है। एन की वैल्यू दे रखी है, हाँ मैं तो यही बोल देता हूँ ना, एनर्जी ऑफ सेकेंड और एनर्जी ऑफ थर्ड, राइट, इज इक्वल टू n3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है ना, तो 9/4 एकदम सही है। वो डिवाइड ही कर दिया दोनों एनर्जीज को, समझ में आती है बात, बिल्कुल आसान। अब दोस्तों मैं क्या कहता हूँ यार, पता है कुछ एनर्जीज की वैल्यू याद रख लो यार, तुम्हारे लिए ना बहुत इजी पड़ जाएगा और आसान हो जाएंगे क्वेश्चंस करना। वो कैसे, जैसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, चलो हम बोलते हैं कि अलग अलग हमारे पास शेल्स होंगे, ठीक है। एक कोई शेल हुआ शेल नंबर 1, एक शेल हुआ शेल नंबर 2, एक शेल हुआ शेल नंबर 3, एक शेल हुआ शेल नंबर 4, एक हुआ शेल नंबर 5, एक हुआ शेल नंबर 6, है ना। अच्छा तेरे पास कैलकुलेटर है क्या, हाँ तो अभी कैलकुलेटर से ही करना, ठीक है, जो जो मैं बोलता जाऊँ फास्ट होएगा। पहले वाले की एनर्जी जब शेल नंबर 1 है तो -13.6 हो गया, राइट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4,
यार इसको डिवाइड करके पता कितना आ रहा है वैल्यू, यस -3.4। फिर अगले वाले को ऐसे ही डिवाइड कर, -13.6 अपॉन 9, क्योंकि तरीका यस 1.51 माइनस के। इसके बाद डिवाइड कर -3.6 अपॉन 16, तो ये आ जाएगा 0.85। उसके बाद करेगा तो 0.54। इस तरह से मैंने कुछ वैल्यू एनर्जी के ना याद कर रखी हैं, और मैं चाहूँगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप भी याद रखो, तभी आपकी स्पीड फास्ट होगी। वो कैसे भाई, कौन कौन सी एनर्जी की वैल्यू हैं जो याद रखनी है, मैं बताता हूँ। ये मेरे पास शेल नंबर 1 लिखा है, ऐसा बना दिया मैंने। ये वाली लाइन मैंने शेल नंबर 2 की बना दी। ये वाली लाइन मैंने शेल नंबर 3 की बना दी। ये शेल नंबर 4, ये वैल्यू शेल नंबर 5, ठीक है। और एक ऐसी इन्फिनिटी की लाइन बना एकदम लास्ट। शेल नंबर 1 की जो एनर्जी है वो आ रही है -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। शेल नंबर 2 की आ रही है -3.4 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शेल इसकी आ रही है 1.51 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रही है 0.85 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये वैल्यू आ रही है 0.54 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो वैल्यू ये आ रही है कितनी, 0, है ना। पता है इसका फ़ायदा क्या होगा? अच्छा तूने एक चीज़ नोटिस की, इंटेंशनली मैंने गैप्स को कम करता गया। इसका मतलब क्या है, अरे खुद देख इनके बीच के एनर्जी के गैप कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 12.2 लग रहा है, यहाँ के अंदर और कम लग रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कम है, इन दोनों के बीच का गैप कम है, यानी कि मैं जितना ऊपर जाता जाऊंगा ये गैप एनर्जी के क्या होते जा रहे हैं, कम, ठीक है। और सर इसका क्या फायदा है, इलेक्ट्रॉन का घर यहाँ था, मान लो अगर आप उसे शेल नंबर 2 में जंप करा के भेजते थे तो बताओ आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ती थी, 2। अरे दोनों के डिफरेंस होगा ना एनर्जी का, इसकी 3.4 है, इसकी 13.6 है, तो तुम अगर 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, है ना। अरे भाई 12.2 बोल रहा है, 10.2 है ना, हाँ, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचाऊँ तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में चला जाएगा, यस और नो। अब पता क्वेश्चन कैसे आते हैं, बोले कि शेल नंबर 1 से लेके इस शेल तक पहुँचा रहे हैं हम, बताओ कितनी वेवलेंथ चाहिए। तो भाई पहले आया तेरे पास एनर्जी की वैल्यू, और वेवलेंथ निकालने के लिए अब तूने दिया क्या, फोटोन ही तो दिया होगा, और फोटोन की एनर्जी 1240 अपॉन लैम्डा n, याद आ रही है ये वाली कहानी, इसलिए वो वाला पार्ट जरूरी था उधर का। तो लैम्डा इज इक्वल टू आया 1240 अपॉन, वैल्यू निकल जाएगी लगभग, समझा कि नहीं समझा। इस शेल से इस शेल में पूछ रहा है, बोला वेवलेंथ क्या लग रही है, पूछ लिया फ्रीक्वेंसी क्या लग रही है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। पर याद रहे जो H डाला है वो जूल वाला डाला है, तो यहाँ पर भी एनर्जी कौन सी वाली डाल देना, फिर जूल की। और किसी किसी शेल की नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल ले। सर जी मैं डिफरेंस कैसे निकालूं, अबे यार बड़ा सिंपल है। लेट से शेल नंबर इसकी E1 की, है ना, कोई भी ले लेते हैं, या लोअर शेल बोल देते हैं इसे, ये लोअर शेल है, इसकी एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन ऑफ लोअर स्क्वायर, एन लोअर का स्क्वायर, यस। अगर मैं दूसरा वाला बोलूं जो हायर शेल है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन हायर का स्क्वायर, यस और नो बेटा। चलो सर ये भी बात बोल सकते हैं, एक लोअर है और एक हायर है। अब मैं क्या कहता हूँ आपसे, मैं बोलता हूँ यार अच्छा ये बताना एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, हायर वाले की कि लोअर वाले की। देख लोअर वाले की -13.6 थी, हायर वाले की कितनी थी, मान लो उससे ऊपर वाले की -3.4, -3.4 ज़्यादा है या -13.6, -3.4 ज़्यादा है। तो हम एनर्जी का अगर कभी मैं डिफरेंस निकाल रहा होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ, यस और नो,
लिख सकते हैं। तो चलो सर ये वाला पार्ट भी अपन ने लिख दिया, एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लो। एनर्जी ऑफ हायर किसके बराबर आया बता, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन हायर का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, यस। चलो सर ये भी बात आती है समझ में। यहाँ पे आए, अब मैं कॉमन खेल लेता हूँ। यहाँ आया तो 13.6 कॉमन लिया, जेड स्क्वायर कॉमन लिया, 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये भी पता चल गया तो भी एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। और यही एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर भी होएगा, यस। अगर तुमको लेकिन जूल वूल में निकालना है या एसआई यूनिट में निकालना है तो फिर तुम्हें दूसरा भी फार्मूला चिपकाना पड़ेगा, पर कर सकते हो। समझ आ रही है बात, यस और नो। तो मैंने कुछ एनर्जीज की वैल्यू बोली, मैंने कहा यार इन वैल्यूज़ को याद रखना है। एक बार मैं और चार्ट्स को दिखाता हूँ, फिर वैल्यूज़ को याद रखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्योंकि अगर वो वैल्यू याद होती तो जो हमने इससे पुराना वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें से बोल रहा था कि कौन सी वैल्यू परमिसिबल है, तो मैं डायरेक्ट -3.4 चिपका देता था, राइट। और जब मुझसे हीलियम का पूछा था कि आप हीलियम की सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछा था ना, तो उसकी एनर्जी बताओ, तो मैं बोलता यार सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड शेल की होती थी 1.51 इंटू जेड स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट बोलता था 1.5 3/2 हो गए इंटू जेड स्क्वायर, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो देखो 3/2 इंटू 4, 6 के आसपास आ जाता हूँ, 6 से थोड़ा ज़्यादा ही आंसर था। तो बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए अगर आपको वैल्यूज़ याद हो, वरना थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी। मैं उन वैल्यूज़ को भी वापस दिखा देता हूँ और थोड़ा अच्छी फॉर्म में दिखाता हूँ, और वहीं पे एक और चीज़ बताता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो यार अलग अलग शेल्स की एनर्जी, शेल नंबर 1 की एनर्जी कितनी है -13.6, शेल नंबर 2 की एनर्जी क्या है -3.4, जेड स्क्वायर लगा देंगे अलग अलग लोगों के लिए, हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाए, -1.51 -0.85 -0.54, और ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है बेटा 0 है। समझ गए कि नहीं समझे। अच्छा अब देखो इससे यहाँ तक अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सीधा बाहर ही निकाल दूं फर्स्ट शेल से, आउट कर दूं उसे, एंड गॉन आउट, तो इस टाइम पे मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 13.6 देनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में मैं कहूं कि इसी को तो कहूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय दिस आयोनाइजेशन एनर्जी, कभी अगर शब्द सुना हो तो बोलो क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी, तो मतलब जो बाहर का शेल है। अच्छा भैया बाहर का शेल कौन सा है, अरे हाइड्रोजन के लिए तो बाहर का शेल नंबर 1 ही है ना, तो शेल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक पहुंचा है। सर इंफिनिटी पे 0 एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन खत्म हो गया, अब वो इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट नहीं बचा है। समझ गए बात को। इंफिनिटी कितना होगा सर, कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, अब कहीं तक नहीं लेके जाना पड़ेगा, एटम के लिए थोड़ा सा पॉइंट ही इंफिनिटी है। समझा कि नहीं समझा। तो ये जो एनर्जी दी आपने यहाँ से यहाँ तक के लिए, उस पर्टिकुलर एनर्जी का नाम हमने क्या दिया बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी, एंड विच कैन बी सेड 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो आज मुझे मालूम पड़ा ये एनर्जीज की वैल्यू, इसके बीच के डिफरेंसेस के वैल्यू, और ये इन्फिनिटी की वैल्यू जो 0 है। जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उसका मतलब उतना ही है कि इलेक्ट्रॉन उतना ही टाइटली बाउंड है, यानी कि उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ। आइए करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो एनर्जीज की कुछ वैल्यू याद रखना, थोड़ा सा ज़िंदगी आसान रहेगी। नहीं याद है तो वो डिफरेंस वाला फॉर्मूले से काम करना। तो मेरे पास क्या है -13.6 जेड स्क्वायर -3.4 जेड स्क्वायर -1.51 जेड स्क्वायर -0.85 जेड स्क्वायर -0.54 जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू 0। समझ गए। अब समझे हो तो करते हैं, पहले क्वेश्चंस करेंगे फिर देखेंगे एग्जामिनर कैसे घुमाएगा। अच्छा एग्जामिनर नाम चेंज कर जाए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये जो है ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, राइट, और ये क्या है सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ, ये क्या है फिफ्थ। मतलब जो एक्साइटेड स्टेट का नाम होता है ना उसमें एक ऐड कर दिया करो तो हो जाएगा काम। डन 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 डन। चलो सर क्वेश्चंस करने का तैयार, आसान से शुरुआत करते हैं बिल्कुल।
अच्छा पहले एक तो ये क्वेश्चन देख ले, देख जेई एडवांस 2019, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब तुझे बताना है कौन किसके प्रोपोर्शनल है कौन किसके प्रोपोर्शनल नहीं है। रेडियस का फॉर्मूला याद कर, 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर बाई जेड। किसके प्रोपोर्शनल है भाई? तो इसका फर्स्ट का क्या जाएगा? t। हाँ चल नेक्स्ट वाला देख, एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला याद है? mvr इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। बोल किसके प्रोपोर्शनल है? n के। इसका क्या जाएगा बेटे? s। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, बोल, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जाएगा, और सेम टू सेम पोटेंशियल एनर्जी का भी जाएगा यही, राइट। तो मिला अब थर्ड का p कंसिडरिंग हैज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग द लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो थर्ड वाले का p क्या सही है क्या? सही है यार। थर्ड का s गलत है? नहीं है ना। फोर्थ का u यू गलत है। फोर्थ का q गलत है। समझ गए कि नहीं समझा? देखो ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। और देखो ये भी देख, फिर से अभी प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे। अभी तो अपन देख ही चुके हैं, तो अब मिला लेते हैं। सेकंड का r क्या सही है? सेकंड का r नहीं, क्योंकि एम वी आर इज इक्वल टू किसके बराबर था बेटा? n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट का p, फर्स्ट का p, फर्स्ट का p, वन का p होगा ना। कौन से का? वन का p -2 नहीं है यार। अरे नहीं यार, यही तो पता है, तभी तो एडवांस में क्वेश्चन आया। 0.529 n स्क्वायर बाई जेड होता है, तो ये n स्क्वायर क्या है? इसका t आएगा। इसका वाला मेरे पास क्या आया? s आया। मैं वापस लिख देता हूँ तेरे लिए। और काइनेटिक एनर्जी का क्या आया? प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट। तो इसकी बात करूँ तो ये माइनस के इसके बराबर होगा, ये इसका p आएगा। तो देखो यार मेरे पास क्या बन रहा है? फर्स्ट का t, फर्स्ट का t, फर्स्ट का t तो है, सही तो है। खत्म। अभी तो देख रहा है, तूने जस्ट अभी अभी पढ़ा, फिर भी कितने कंफ्यूजन हो रहे हैं। और आज के 2 साल बाद इसका हल क्या होगा? इसीलिए एडवांस वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मार दे रहा है और उसी पे तेरे से पूछ ले रहा है चीज़ों को। समझ रहा है बात को? तो भाई यही है गेम, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा और उसमें भी होश नहीं लगेगा। और अब मैं तुझे वो क्वेश्चन बताता हूँ जो मेरा एक स्टूडेंट है, 1100 रैंक आई है उसकी, ठीक है, IIT एडवांस के अंदर। और इतना आने के बाद भी वो बोल रहा सर यही क्वेश्चन, इतना लल्लू क्वेश्चन मेरे से गड़बड़ हो गया, तो आई मेड दिस मिस्टेक। ये इस साल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि तू सॉल्व कर खुद से। According to Bohr model, the highest kinetic energy is associated with the electron in। सबकी निकाल ले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना? प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बाई एन की वैल्यू देखनी है। बेसिकली बोलूँ तो जेड बाई एन देखना है। इसके लिए जेड कितना है? 1, एन कितना, राइट। इसके लिए जेड कितना? 13.6 तो सब में ही कॉमन है। इसके लिए जेड कितना हो गया? और एन कितना? 1। इसके लिए जेड कितना? 2 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। इसके लिए जेड कितना बेटे? 3 का स्क्वायर अपॉन, ये तो देख मेरे पास आ गया 13.6 सिर्फ, यह आ गया 13.6 इंटू 4, ये आ गया मेरे पास वापस से 13.6, और ये हो गया मेरे पास 13.6 इंटू 9/4। मुझे खुद बता किसकी वैल्यू ज़्यादा है सबसे?
देख ले, सोच ले। अबे कंपैरिजन करना है इसमें से कौन ज्यादा है। हाँ यार, ये ले इस साल का जेईई एडवांस का क्वेश्चन है यार, इतना इजी, इतना आसान, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन वो फॉर्मूला कंफ्यूजन करता है, अच्छे से कंफ्यूजन लेके आता है। फिर आते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन हो करना, फिर मैं तेरे को थोड़े से अभी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, जिनकी तू अभी की अभी प्रैक्टिस करेगा, जैसे ही वो बराबर हो जाएंगे तो फिर अपन आगे की पे पढ़ पाएंगे। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये लो, ये और कर लो, है ना। एक और क्वेश्चन, एनर्जी दे रखी है, मैं तेरे से कहता हूँ पता है, ज़्यादा मूड मतलब दिमाग मत लगा, सिंपल कहानी पढ़। तूने क्या देखा, शेल नंबर 1 की एनर्जी और शेल नंबर 2 की एनर्जी। शेल नंबर 1 की एनर्जी क्या है, -13.6 है क्या नहीं। शेल नंबर 2 की एनर्जी क्या आई थी, बंदा हाइड्रोजन ही है, जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। क्या कहता है, आप वेवलेंथ ऑफ लाइट बताओ जो कि रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, कहां से कहां पे, 1 से 2 में। यार कितनी एनर्जी लगेगी, अब तो सही बता देना। 10.2, तो तूने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा, किसकी एनर्जी देगा, फोटोन की, विच विल बी इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा किसमें था, तो लैम्डा इन नैनोमीटर इज इक्वल टू 1240 अपॉन 10.2, अप्रॉक्सीमेटली निकाल लो, इसको 10 मान लेता हूँ, ये 0 हो गया, 124 नैनोमीटर हो गया, राइट। क्या मैं इसे 124 इंटू 10⁻⁻9 मीटर नहीं लिख सकता, 1.2 हाँ, और ये 2 इधर लेके क्या आ गया, 1.24 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, जो कि मेरे पास मेरा अप्रोक्सीमेटली आंसर कौन सा तैयार है। अच्छा, इससे भी सॉल्व कर सकते थे, फिर वही करना पड़ता था, एन लोअर एन हायर, लेकिन टाइम लगता था। तो यहाँ पे तूने अपना टाइम सेव किया, 2 तरह से तूने टाइम सेव किया, पता है। एक तो वो SC अपॉन लैम्डा वाला कन्वर्जन से सेव कर लिया और डिफरेंस याद कर लिया, इसीलिए इससे पहले हमने वेव्स वो सारा काम कराया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, समझ रहा है बात को। तो अभी अपन क्या करते हैं, कुछ मैं अभी शीट्स के क्वेश्चन तेरे को मार्क करूंगा, दैट यू विल सॉल्व, उनको सॉल्व करना, फिर उसको सॉल्व करने के बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे इसके अंदर। अभी खत्म नहीं हुआ ये अभी शुरुआत हुई है। तो अगर मैं बात करूं तो अब तक मेरे पास है ना, ये आया भाई, यहाँ पर मैंने एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन निकालना सीख लिया, राइट। तो ट्रांजिशन की एनर्जी में कैसे निकालता हूँ, यहाँ पे आए ये तो मेरे पास ये 2 फॉर्मूले आए, राइट। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल टू 13.6 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर, जब आंसर किस में पूछा हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर ये क्या है, 2.1 इंटू 10⁻⁻18 1 अपॉन एन लोअर का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन हायर का स्क्वायर, ये कब, जूल के अंदर जब निकालना हो। बाकी मैं बताता हूँ, सिंपल सीधी सच्ची बात है, ब्रेन यूज करेंगे सारा काम सेट हो जाएगा। फिलहाल वी विल डू द DPP, ठीक है, वो दोनों तीनों ही अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वी विल प्रोसीड। फर्स्ट वाले में नेगेटिव नहीं होगा क्या? नहीं, अभी तो तूने निकाला, देखना, हाँ सही है, ठीक है सर। वो डिफरेंस निकाला था ना 2 मिनट पहले, कैलकुलेट किया था, तो अपनी वैल्यू नहीं आई थी ना नेगेटिव, ये देख, ये तो तूने किया, ये लोअर, ये हायर, हायर माइनस लोअर, फिर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाली इधर आई, नेगेटिव वाली इधर चली गई, 13.6 जेड स्क्वायर तूने कॉमन लिया, समझ गया कि नहीं समझा। चलो भाई, तो अभी एक काम करते हैं, अभी तेरे पास है DPP सॉल्विंग ब्रेक, जिसमें यू विल सॉल्व द DPPs एंड देन वी विल डू दी अदर पार्ट, है ना। बोर बड़ा है, बोर वाला मॉडल, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। चल।